स्वागत है आपका 4 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। महाकुंभ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रोटोकॉल तय हो चुका है, यानी कि महाकुंभ से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। इस दौरान वह 11 से 6 बजे तक प्रयागराज में ही रहेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रयागराज दौरा और अब उनका प्रोटोकॉल भी तय हो चुका है। आपको बताते चले शाम को 4 बजे दिल्ली के लिए फिर रवाना होंगी। तो ये जानकारी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, महाकुंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाएंगी और इसके लिए उनका प्रोटोकॉल भी तय कर लिया गया है। क्या कुछ कार्यक्रम रहा है और बताया जा रहा है 10 फरवरी को महाकुंभ राष्ट्रपति पहुंचेंगी और 6 बजे से 11 बजे तक महाकुंभ यानी कि प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगी। शाम को 4 बजे जो है दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन अग्रहरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। नितिन, अब 10 फरवरी को महाकुंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचने वाली है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी हाँ, यही बता दें कि 10 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो आएंगी दिल्ली से और प्रयागराज संगम जो नौज पर आस्था की डुबकी लगाएगी। 10 फरवरी को लगभग 10:30-11 के बीच के अंतराल पे उनका आगमन होगा और इसके बाद संगम नौज पे आस्था की डुबकी लगाएगी और सारा दिन का कार्यक्रम, क्योंकि शाम को 4 बजे वो दिल्ली की रवाना हो जाएगी, क्योंकि 12:30 बजे हनुमान पूजन और अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे और साथ साथ अखाड़ों के जो अध्यक्ष महंत उनसे भी दर्शन और मुलाकात करेंगे। जी ठीक है। बताया जा रहा है लगभग इस दौरान अगर हम राष्ट्रपति के रुकने की बात करें तो 11 बजे से 6 बजे तक, मतलब कई घंटे हैं। और इस दौरान क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका महाकुंभ को लेकर? क्या ये केवल महाकुंभ या कुछ और भी कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी यही बता दें कि 10 तारीख को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो दिल्ली से उड़ेंगे और सीधा पहले सुबह एयरपोर्ट उतरेगी, एयरपोर्ट से फिर हेलीकॉप्टर से द्वारा अरैल घाट आएगी। अरैल घाट पे जहां पर अरैल से सीधा संगम नौज पे जाएंगी, जहां पे संगम त्रिवेणी पे स्नान करेगी। इसके तत्पश्चात वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से फिर ये आपके पुलिस परेड लाइन आएगी। फिर इसके तत्पश्चात वहां से बाईकार हनुमान लाला के और अक्षय वट के दर्शन करेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर अखाड़ों के, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? अब 10 फरवरी को है और ऐसे में अगर हम पुलिस बलों की बात करें, इलाके की बात करें, तमाम जगह, क्योंकि वीआईपी जब एंट्री करते हैं तो थोड़ी मशक्कत हो जाती है आम जनता के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वीआईपी जब आते हैं तो लगातार वीआईपीओ से लगातार आम श्रद्धालुओं को दिक्कत तो होती है, क्योंकि रूट पूरी तरीके से डिवाइड कर दीजिए। जिस रूट से आपको एंट्री होती नजदीक होता वो रूट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। वो घुमा के आपको कई किलोमीटर, जब वीआईपी आते हैं तो बिल्कुल साफ है, श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत तो बनती है, खासतौर उन वीआईपी के चक्कर में। खासतौर से बता दें जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु, कल से जो भीड़ बढ़ चुकी है प्रयागराज महाकुंभ में, तो देखने बनता है लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वीआईपी प्रोटोकॉल की सुरक्षा की आप जो ही ने बात किया, तो सुरक्षा की चाको चौक इंतजाम कर ली, क्योंकि लोकल पुलिस के साथ आर्मी और ब्लैक कमांडो लगा दिए गए, क्योंकि एक दिन पहले से ही सारी चीजें तय हो जाएगी और एक दिन पहले से ही बैरिकेडिंग लगेगी, क्योंकि उस रूट से सभी गाड़ियों का जो पास है वो भी सब सारी एंट्री बंद हो जाएगी। जो ही ठीक है, यानी कि जो है राष्ट्रपति अब वहां पहुंचेंगी और तमाम तरह की तैयारियां भी इसको लेकर की जा रही है। नितिन, आगे भी आपका रुख करते बने रहिए हमारे साथ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी और इस दौरान पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन लगातार जारी है। करोड़ों की संख्या में भक्त लगातार प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा रहे हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाकुंभ में स्नान किया था। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज का दौरा करेंगे। 7 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ मेले में पहुंचेंगे। भूपेंद्र पटेल शुक्रवार को 9:30 बजे प्रयागराज में बड़े हनुमान जी के मंदिर में जो है वो दर्शन करेंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब त्रिवेणी संगम पहुंचकर महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। और नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, अब गुजरात के सीएम भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है सीएम के दौरे को लेकर? जी बता दें जो ही कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सुबह ही आगमन किया प्रयागराज में, जहां पर प्रयागराज में उनके केंद्रीय मंत्री यूपी मंत्री के जो प्रभारी नंदगोपाल नंदी जी ने जहां पे उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया। इसके तत्पश्चात वहां से अरैल घाट पहुंचे, वहां पे
आस्था की डुबकी लगाकर हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन की। इसके पश्चात कई अखाड़ों में भी उनका घूमना भी है और कई अखाड़ों में उनके साधु संत महात्मा से आशीर्वाद भी लेना, क्योंकि लगातार नंद गोपाल नंदी उद्योग मंत्रालय भी उनके पास है। उन्होंने पहुंचकर पहले शिष्टाचार भेंट किया, फिर इसके बाद अरैल घाट पर भूपेंद्र भाई पटेल को और उनकी परिवार सहित आके यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाई। इसके तत्पश्चात हनुमान पूजन करके अभी भी मेले पे है, क्योंकि अभी कई अखाड़ों के जो निरंजनी अखाड़ा है उनके अखाड़ा के अध्यक्ष से भी आशीर्वाद प्रदान भी करेंगे, साथ साथ कैलाशानंद के आश्रम में भी जाएंगे। ठीक है, सीएम के साथ साथ अन्य और कौन कौन से लोग वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ कौन कौन से उनके लोग, अगर हम अधिकारियों की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, क्या अन्य लोग भी उनके साथ गुजरात से यहाँ पहुंचे? जी बता दें कि लगातार जो उनके मंत्री हैं लगातार गुजरात के, वो भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अकेले मुख्यमंत्री के साथ साथ कई मंत्री भी साथ में आए जहां पे आस्था की डुबकी लगाई है। लगातार जिस तरीके से वीआईपीओ का दौरा लगा हुआ प्रयागराज महाकुंभ में, तो बता दें आने वाले समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। जिस तरीके से वीआईपीओ का लगातार महाकुंभ का दौरा लग रहा है, तो इससे साफ है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ कोई भी इस पर्व को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि 144 साल बाद ये आया है। तो इसकी वजह भी खास है जो ही, क्योंकि इसकी जो वजह है बिल्कुल साफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार अब मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है जो ही। बिल्कुल। अगर हम अभी श्रद्धालुओं की बात करें, क्योंकि सुबह का वक्त होता है तो ऐसे में कम होता है, अगर वीआईपी की बात करें इस दौरान कहीं ना कहीं सुविधा होती है लोगों को ले जाने में, ले आने में, या फिर जो पावन स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उनको। वहीं अगर दिन के यानी कि 11-12 बजे के बाद कहीं ना कहीं ज्यादा भीड़ इस दौरान मौजूद हो जाती है। अभी अगर हम देखें भीड़ की बात करें, क्या कुछ वहां हालात देखे जा रहे हैं? जी बता दें कि अगले 6 तारीख जिस तरीके से शाही स्नान के बाद लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, क्योंकि 29 तारीख की घटना के बाद जिस तरीके से भीड़ कम हो गई थी संगम नोच पर हाँ 6 तारीख से जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु लगातार संगम नोच पे आस्था की डुबकी लगाने आ रहे, तो एक अनजन सैलाब दिखे, क्योंकि 6 तारीख से लगातार भीड़ बढ़ना चालू, अभी भी लगातार भीड़ बढ़ भी रही है। पर इस बार जो 6 तारीख की भीड़ जो बढ़ी है, तो ये लोगों की मनता साफ की 6 तारीख को जो शाही स्नान था वो खत्म हो गया। पर अब जो दिमाग में चल रहा है कि शाही स्नान के बाद जो भक्त आने वाले, तो लगातार अब भक्त आ रहे हैं, खासतौर से आस्था की डुबकी लगा रही, लगातार 6 तारीख से जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे, क्योंकि अब तक के 39 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली, जो ये देखने वाली बात, क्योंकि जो सरकार का पैराग्राफ है 40 करोड़, तो 40 करोड़ की आंकड़ा पार भी जा सकता है। जूही ठीक है, नितिन बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो आपको बताते चले, बताया जा रहा है इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं और जो प्रयागराज महाकुंभ है वहां जाकर आनंद ले रहे, साथ ही साथ बढ़ते आगे। महाकुंभ में एक बार फिर आग लगने की घटना सामने आई। मेला क्षेत्र के शंकराचार्य मार्ग स्थित सेक्टर 18 में आग लगी और दफ्तर की गाड़ियां भी मौजूद रही। खाक चौक थाने के इंस्पेक्टर योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि ओल्ड जीटी रोड पर तुलसी चौराहे के पास एक कैंप में आग लग गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की निगरानी कर रहे। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टेंट जल गया था और आग से टेंट के भीतर रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। तो एक बार फिर महाकुंभ मेला परिसर में आग लगी है। नितिन लगातार हमारे साथ बने हुए। नितिन, एक बार फिर से ये पहली दूसरी नहीं बल्कि तीसरी दफा कह सकते हैं कि यह घटना फिर से आग लगने की सामने आई है। क्या जानकारी आग को लेकर? जो भी बता दें, सेक्टर नंबर 18 में शंकराचार्य मार्ग पर जहां पर एक टेंट पे आग लग जाता, आग तो लगती है पर रहता कि कोई जल के पूरी तरीके से राख हो गया है। और बताते दमकली गाड़ियां लगातार पहुंच के आग में काबू कर लिया है। सबसे बड़ी बात है अभी कोई जान माल कोई खतरा नहीं है, बस टेंट पर जलकर राख हुआ। पर सबसे बड़ी प्रशासन की जो जीत होगी, इस तरीके से दमकल कर्मचारी तुरंत पहुंचे वहां पर आग में काबू कर लिया। ऐसे कोई आतात की सूचना नहीं है। जूही ठीक है, अभी अगर हम बात करें, सामान भी बताया जा रहा है कि जलकर राख हुआ है। कितने का सामान जलकर राख हुआ है? जी अभी तो ये सूचना नहीं आई, पर हाँ सामान जल के राख हुआ। ये लगभग मेरे जो आंकड़ा के अनुसार है वो मान के चलिए कि कई लाख रुपए का नुकसान हो, क्योंकि सारे टेंट जल के राख हो गए। क्योंकि जो टेंट की लागत थी कम से कम 2-4 लाख ऊपर बताई जा रही, पर ये अभी तो सूचना के बाद ही कुछ कंफर्म हो जाएगा। लमसम 1-1.5 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसके बाद सामने पूरा साफ हो जाएगा कि क्या क्या
वस्तु जली है, क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे क्या आग लगी है, ये सारी चीजें सामने हो जाएंगी। क्योंकि अभी भी ये संशय में टिका हुआ कि आग किस कारणों से लगी है, अभी ये जांच का विषय है, जांच चल रही, जिससे जल्द 1-2 घंटे के अंदर खुलासा भी हो जाएगा और किस रीजन से आग लगी है ये देखने वाली बात जो ही होगी। मेला प्रशासन की तरफ अगर हम बात करें, उनका क्या कुछ कहना है इन तमाम चीजों को लेकर? जी, मेला प्रशासन भी अभी इसमें जांच का विषय दे दिया, क्योंकि मेला प्रशासन की तरफ से जांच का विषय बता देगा कि इसमें जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आग जली का मामला लगातार महाकुंभ मेले पे लगातार हो रहा है, क्योंकि ये तीसरी आग है, तो आग के बाद जिस तरीके लपटों के बाद दमकल कर्मचारी पहुंचकर उस पर काबू पा लिया गया और ये मेला प्रशासन ने जांच के आदेश दिया। वही प्रशासन ने जांच के आदेश करके अब 1-2 घंटे के अंदर पूरी जांच फाइनल हो जाएगी, किस कारणों से आग लगी है और सारी चीजें सामने फाइनल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें, क्या वहाँ पुलिस प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं अभी भी वहाँ मौजूद हैं? जी हाँ, बिल्कुल साहब, अभी भी वहाँ पे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम दोनों मौके पर मौजूद है। क्योंकि आग को रोक काबू पा लिया, उसको देख भी रही, उसको लिख पढ़ भी रही कि क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या चीज जला है, तो उसका लेखा जोखा पूरा पुलिस प्रशासन अभी बना रही है। इसके बाद तत्पश्चात सामने खुलासे होंगे कि कितने का सामान जला, कितने क्या किन कारणों से आग लगी, जो ही अभी भी पुलिस लिखा पढ़ी कर रही वहाँ पे। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपको बता चले, एक बार फिर प्रयागराज महाकुंभ में आग लगने की जानकारी सामने आई और तस्वीरें देख सकते हैं आप। टेंट में आग लगी है, बताया जा रहा है लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। हालांकि जानमाल का कोई अभी भी नुकसान होने की सूचना नहीं मिली है और टेंट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। बने रहिए 4TV न्यूज के साथ।